देखो पहला नंबर प्रश्न है, देखो निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालना है, बच्चा सब बना लिया। हाँ, दोनों प्रश्न आसान है, इसके बाद थोड़ा सा है पावर वाला। कौन सा बनाया है तो पहले ही दोनों देख लेते हैं, आसान आसान। इसको बनाने के लिए मान सबका लिखा दिए थे और किताब में भी टेबल है, टेबल से याद करो या कॉपी में हम लिखा दिए वहां सबका। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, सबका साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबका मान होता है, तो सबका मान याद रखना है। अब होशियार सब की कर रहा है, टेबल निकाल निकाल देखेगा। हाँ ध्यान, जो होशियार है वो की करेगा, टेबल आगे उल्टा के देखेगा। सर साइन 30 डिग्री, हाँ 1/2। हाँ साइन 60 डिग्री, और सर √3/2 देख देख के। देखो मतलब कहते हैं, तो याद रखोगे तो धराधर, और याद रखने के बाद क्या होता है, जब बनाओगे ना, अब बोलोगे तो और ज्यादा याद होता है। तो पहले याद करके बनाओ, हिसाब बनाने के पहले याद करो तब बनाओ, तब ना दिमाग लगे। अच्छा 10 45 कौन की होता है 1, अच्छा याद आ रहा है, दिमागों पर तो जोर डाल रहे हैं, उससे और ज्यादा याद होगा। पहले याद करो तब बनाओ। यही हिसाब सबसे बेसी परेशान करता है, क्यों? मान याद ही नहीं रहता है, तो सब चीज जानते हुए नहीं बन पाएगा। क्यों? मान ही नहीं आता है, कुछ नहीं है, जोर घटा है। चलो बल चलते हैं हल। तो पहला सवाल का हल देखते हैं। सवाल है साइन के 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस के 30 डिग्री, प्लस के साइन के 30 डिग्री, इंटू कॉस के कितना 60 डिग्री। सबको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक गुना है और यहाँ तक गुना है, तो मान रखना है पहले। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। उसी तरह कॉस 30 का भी मान होता है √3/2, √3/2 प्लस लगाया साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। कोई दिक्कत? बस मान रख दिए, कुछ नहीं है। अब देखो ये गुना है, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना, नीचा वाला नीचा से गुना, प्लस से ऊपर वाला ऊपर से गुना, नीचा वाला नीचे से गुना कर देना। तो √3 को √3 से किया 3 और 2 दूनी 4। पता है ना कि दूगो रूट वाला होता है समान, तो संख्या बनता है, रूट खत्म हो जाता है और उन्य हो जाएगा 1, नीचा 2 दूनी 4। सेम चीज का लघुत्तम सेम हो गया, ये 4 आ गया, यहाँ 3 बनेगा तो यहाँ 1 बनेगा, आएगा 4/4, तो मतलब कितना बार 1, तो बराबर आंसर क्या हुआ 1। बड़ी आसान था। उसी तरह दूसरा भी है, दूसरा है 2 tan² 45 डिग्री। अब देखो स्क्वायर है तो उसके मान पर स्क्वायर चलेगा, क्या चलेगा? मान पर स्क्वायर। अब ये 2 पहले संख्या मतलब गुना में है, तो लिख देना है हल। अब बनाते हैं डायरेक्ट, 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर चलेगा, क्या चलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दो, तो √3/2 का स्क्वायर कर देना है, और माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उस पर भी स्क्वायर कर देना है। मान एकदम याद होना चाहिए, नहीं तो हिसाब नहीं बनेगा, कोठो हिसाब हमको याद है दादा बन जाता है। तो 2 अब स्क्वायर करेंगे, गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ देखो स्क्वायर बटेगा, √3 को मिलेगा स्क्वायर तो 3 बनेगा, और 2 को मिलेगा तो 4 बनेगा, कितना हो गया 3/4, माइनस यहाँ भी बनेगा 3/4। अब देखो, अब एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से 2 तरह से बना सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या। पहले गुना करो, लघुत्तम ले लो। दूसरा तरीका, ये दोनों काट देते हैं, दोनों क्या करेंगे, क्या दिक्कत है भाई, ये भी 3/4 है माइनस का, ये भी 3/4 है प्लस का। प्लस और माइनस में सेम चीज रहता है, घटता है माने कटता है, कट गया, दोनों सेम चीज है ना। क्या बचा, 2 गुना 1 कितने हुआ 2, और 2 आंसर है ना, बस। या नहीं तो गुना कर लो, लघुत्तम ले लो, उतना ही आएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, सेम वही करेंगे। अब देखो होता क्या है, अब हल कर रहे हैं। तो प्रश्न में आप बताओ cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। और बटे sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। सूत्र है, मान है, याद किया, टेबल देखना पीछे उल्टा के, सबका मान लिखा हुआ है, ठीक है। और cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? मान गड़बड़ होगा तो हिसाब नहीं बनेगा। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, sec 30 डिग्री cos का होता है उल्टा sec, ठीक है, और ये साइन का होता है, ठीक है, कहानी प्लेन। अब इसको बटे में बना देते हैं, बना दिया। लघुत्तम लेंगे ऊपर तो इसे रहेगा, ऊपर आएगा 1/√2, फिर बड़का वाला बटे देंगे, बराबर यहाँ लगाएंगे, यहाँ मत लगाना।
√3 और 1 का लघुत्तम, तो √3 हो गया। अब √3 से √3 में भाग दिया, 2 हो गया। क्या बात है, एक दाम कटा, 1 को 2 से गुना किया 2 प्लस 1 को √3 से भाग किया, √3 को 2 से गुना किया 2 √3। बोलो ठीक है, ये दिक्कत है? जल्दी बोलो, कितना बटे हुआ? 4 को, 1 2 3 4, 4 को 2 में बदलते हैं, ऊपर का स्थिर रहेगा, नीचे वाला पलटी मारेगा, नीचे वाला तो 1 बटे √2 गुना क्या बनेगा, √3 ऊपर जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, ऊपर। नीचा में कौन सी आएगा, 2 + 2 √3, 2 + 2 √3। बोला ठीक, ये दिक्कत? ठीक हो गया। अब यहां से आगे बढ़े, √3 को 1 से गुना किया, √3 हो गया। अब नीचे चलेंगे, नीचे भी तो गुना है, तो नहीं समझ में, ब्रैकेट लगा दो। √2 इससे गुना हुआ, 2 √2 हुआ, 2 √2 हो गया, बीच में कौन सी प्लस। अब √2 को 2 √3 से गुना किया। अब जिसको नहीं समझ में आता रफ देखते हैं, देखो 2 √3 अब गुना किससे करेगा, √2 से, तो रूट वाला अंदर से गुना हो जाए, 2 ऐसे रहेगा और 3 दूनी की बनेगा 2 √6। ये बात समझ में आया? तो ये हो गया 2 √6, 2 √6। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, कॉमन। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, तो 2 कॉमन ले लेते, क्या दिक्कत है, कॉमन लेने में क्या जाता है। और तो √3 लिया ऊपर में, नीचे में अगर कॉमन लिया 2, अंदर में बचा √2 और प्लस के √6। अब कॉमन लेकर कौन सी आंसर थोड़ी आ जाएगा, इतना आंसर आया नहीं ना, कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ। अब देखो यहाँ पर एक चीज करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर एक उपाय है, ठीक है, बताते हैं क्या उपाय है। नीचा में हर परमेकरण करेंगे, क्या करेंगे, तब ये कोई उपाय है, यार परमेकरण, या तो यो नहीं आया, तब फिर किया रे तुम कर। तो हर परमेकरण का मतलब नीचे में जो चीज होता है 9 क्लास में हर परमेकरण है, ऊपर नीचा गुना करते हैं, बस चिन्ह बदल के। अब यहाँ हर परमेकरण करेंगे, किया, तो ये हो गया √3, ठीक है। अब बटे 2 √2 प्लस के 2 √6 और गुना, हर परमेकरण का मतलब जो हर में होता है उसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, बस चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो, ये चीज सिखाए थे 9 क्लास में है, 2 √2 माइनस 2 √6, नीचा में चलेगा 2 √2 माइनस 2 √6, समझ में आया। ये इससे गुना है, ये इससे गुना है, ये पूरा सेट इससे गुना है, ठीक है। बोलो दिक्कत, जल्दी बोलो दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो √3 को इससे गुना किया, अब तो यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो √3 इससे भी गुना होगा, √3 इससे गुना होगा, समझ में आया। तो √3 को इससे गुना किया, कितना हुआ, 2 √6, 2 √6 कैसे, तो 3 दूनी 6 अंदर में माइनस। अब 2 तो वैसे रहेगा, 6 18 और 2 √ बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे चलते हैं, और नीचा में सूत्र लगेगा a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर, a के है 2 √2, इसका करो स्क्वायर, a² - b कौन है 2 √6, इसका भी करो स्क्वायर, हो गया स्क्वायर है तो सबको मिलेगा, इसको मिलेगा तो 4 बनेगा और इसको मिलेगा तो 2 बनेगा, तो 4 दूनी कितने हुआ 8। उसी तरह यहाँ ये तो 6 बन जाएगा, ये 4 बनेगा, 6 चौके 24, समझ में आ रहा है। तो ऊपर में थोड़ा बहुत तोड़ सकते हैं, 18 को तोड़ सकते हैं, 18 को, हाँ 9 गुना 2 लिख सकते हैं ना, इसको तो तोड़ने से कोई फायदे नहीं, वर्गमूल नहीं निकलेगा, तोड़ना उसी को जिसका वर्गमूल थोड़ा बहुत हो जाए। 2 √6 वैसे रहेगा -2 और 18 को लिख देना 9 गुना 2 और बटे में नीचा ई कितना बनेगा 4 दूनी के
8 माइनस, अभी 2 दूनी 4 होगा, 6 निकलेगा, 6 चौके 24। ठीक है, बोलो यहाँ तक दिक्कत। अब यहाँ 9 के बदला में की निकलेगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एक लाइन बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 2√6 ऐसे रह गया, 2√6 अब माइनस 2 अंदर से की निकलेगा 3, फिर अंदर में की बचेगा √2। ठीक है, अब नीचा में देखो घट का कितना बचा, 24 में 8 का 16, लेकिन किसका माइनस का 16। बोलो ठीक है, ये दिक्कत है। अब चलो उसको गुना कर लेते हैं, तो 2√6 और 3 दूना 6 माइनस के √2, ठीक, और बटे माइनस के 16। अब देखो नीचा में कुछ कॉमन आएगा कि ऊपर में कॉमन आएगा, नीचा एगो में कहीं कॉमन होता है, ऊपर में होगा। क्या कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाला, 2 को जब कॉमन निकाला क्या बचा अंदर में √6 बचा, अब माइनस एकराम कत्ती 3 ने बचा, 2 तिया 6, 3 बार में खाया और बच गया √2। ठीक है, गड़बड़, बोलो गड़बड़ हो तो बताएंगे, नहीं समझ रहा तो बताएंगे, वापस चलेंगे पीछे, कॉमन लेने आया ना। हाँ ठीक है, अब देखो 2 से कटता है ना, क्या बार में कटेगा 8 बार में, -8। और एक चीज तो पहले सीखा है, माइनस नीचे नहीं रहता है, ये माइनस ऊपर जाकर, तो ये माइनस इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, दोनों का। तो ये माइनस इसके पास जाएगा, तो माइनस के √6 बनेगा, और माइनस माइनस ही क्यों हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस के 3√2 और बटे की हो गया 8। तो हम माइनस को पहले नहीं लिखते हैं, इसको पहले लिख लो, उसको बाद उल्टा पुल्टा कर दो बस। तो 3√2 माइनस के √6 और बटे 8। बोलो आंसर आया कि नहीं आया, ठीक, बोलो क्या दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चौथा प्रश्न, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, अब बटे में सेक 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोट का 45 डिग्री, यही है ना। सब का मान पहले रखना है, सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, tan 45 का मान 1, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√। हाँ, जे बच्चा का मान नहीं हो बार बार समझाते याद कर लेना, जय दिना खड़ा आकर पूछ दिया तो दिन हाथ तोड़ेंगे, ठीक है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, जो कॉस का 30 डिग्री में उस सेक में 30 डिग्री उल्टा में, कॉस 30 डिग्री का √3/2, √3/2 को उल्टा 2/√3 प्लस। अब कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, अब प्लस tan 45 cot 45 बराबर होता है, tan 45 का मान भी 1 और cot 45 का मान भी, बस मान रख दिया। ई बटे में है, ई बटे में दी काहे नहीं रहेगा, कहेगा हम हो जाएंगे, तो हो जाओ, यो भी हो जाएगा, हो गया सब। नीचा में 2 1 √3 का लघुत्तम, तो भाई अलग अलग चीज का लघुत्तम गुना हो जाता है, तो 2 √3 गुना हो गया। उसी तरह √3 2 और 1 का लघुत्तम, यहाँ पे 2 √3, कोई दिक्कत, लघुत्तम समान आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में चल लघुत्तम लेते, क्या कि 4 को 1 2 3 4 ऊपर चलना है, तो यहाँ लघुत्तम आएगा 2 √3, ठीक है, आगे बने। अब लघुत्तम लेने के बाद भाग, उसके बाद गुना, तो 2 से भाग दे तो 2 2 कैंसिल, खत्म, बचा कि √3, तो √3 को 1 से गुना किया, ये √3 आएगा, प्लस 1 से जिसमें भाग दो उतने बार में कटेगा, तो उतने बार में कटा 2 √3, और 2 √3 को 1 से गुना किया तो 2 √3, ठीक है, माइनस √3 से इसमें भाग दिया तो √3 कट गया, जो बचा उसी को 2 से गुना कर दो, तो 2 दूनी 4, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऊपर वाला कंप्लीट हुआ। अब नीचे चलना है, यहाँ बड़का वाला बटे देना और यहाँ पर बराबर, तो यहाँ भी 2 √3, 2 और 1 का लघुत्तम 2 √3, कितना हो गया, और बटे देते हैं, तो √3 से √3 मांग दिया, √3 खत्म, और 2 को 2 से गुना किया, 4 प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 से 2 खत्म, और √3 को 1 से गुना किया, √3, आप प्लस है प्लस लगा देना, 1 से भाग दिया तो 2 √3, और 2 √3 को 1 से गुना किया तो 2 √3, कोई दिक्कत। टोटल बटे 4, 1 2 3 4, बताएं 4 बटे हम कैसे करता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से और सेकंड वाला सेकंड से,
यानी इसका फर्स्ट से इसका फर्स्ट कटता है और इसका सेकंड से इसका सेकंड, तो दोनों सेकंड तो बराबर ही दिखता है, क्या दिक्कत है ना? काहे ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे, ये जरूरी है। तो ये दोनों एक जात का आदमी है और ये दोनों एक जात का आदमी, कहेगा कैसे? यहाँ पर एगो 2√3 है, यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर 2√3, यहाँ पर 1√3 है, तो बीच में प्लस है, 2√3 1√3 3√3, 2 चॉकलेट 1 चॉकलेट, 2 बुनिया 1 बुनिया, 3 बुनिया भाई, 3 रसगुल्ला थोड़े बन जाएगा है। तो 2√3 1√3 3√3 इसी को कहते हैं, लिख देंगे। और माइनस के कौन सी लिखा 4 बटे में, चलो इसको भी सजा के लिखेंगे, जैसे इसमें पहले रूट वाला है ना, इसमें रूट वाला लिख देते हैं, इसमें नीचा पहले ही तो ना 2√3 1√3 3√3 सजा दिया इसी के जैसा। अब बचा के 4 कौन सी में, प्लस में, प्लस के 4, बोला दिक्कत, खाली नीचा में सजाए हैं, रूट वाला पहले लिखे हैं, संख्या वाला और कुछ नहीं किए। अब यहाँ से इसको मत काट देना, ऊपर नीचा एक जैसा काट देंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, ऊपर में भी 2 टर्म है यानी पद। अब इसके आगे कुछ भी करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा, क्या बोला? अब चले, अब यहाँ से हर परमेकरण करने पर ही उपाय है। अब यहाँ लिखेंगे हर परमेकरण करने पर, हर परिमयकरण करने पर, ठीक है, किया। जब हर परमेकरण करेंगे तो बोले नीचे में जो चीज होता है उसी से ऊपर नीचा गुना, बस प्लस है तो माइनस लगेगा, माइनस रहता है तो प्लस लगेगा। तो पूरा चीज पहले छापो ना, 3√3 -4 और बटे 3√3 और +4 लिख दिया। अब गुना किससे करेंगे, सेम चीज लेकिन यहाँ माइनस चलेगा इधर, तो 3√3 और -4 और 3√3 और -4, ये दोनों फिर कट जाएगा, वही बचेगा, इसीलिए करते हैं सेम सेम। तो अब नीचा तो सूत्र लग जाता है, जब भी हर परमेकरण करते हैं तो ऊपर सूत्र नहीं लग रहा है, ऊपर कुछ दूसरा सूत्र लग गया, बताते हैं। एक जैसा चीज 2 बार गुना में रहता है तो उसको स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे बताते हैं, अगर 2 गुना 2 है तो 4 होता है ना, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, क्या हो गया, 19 की करेगा, की बोले छे, की पढ़े छे, समझ में नहीं आता। तो ये सेम चीज है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, देखो कोई फर्क है, तो 2 है, इसको लिख दो 3√3 -4 का होल स्क्वायर, इस तरह समझ में आया। नीचे में a - b का होल स्क्वायर, ये a है, ये b है, तो ये है b है, a - b का होल स्क्वायर a + b × a - b, या a + b × a - b है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर दोनों तरफ से यूज होता है। तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b कौन 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर a + b का चलेगा, a - b का माइनस है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, या स्क्वायर तोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये खाली 3 बनेगा, 9 तिया 27 और 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4 हो गया। अब चलेगा पहले उस पर a स्क्वायर मतलब 3√3, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर -2 गुना a का मान 3√3 गुना b का मान, b का मान 4, b का मान नहीं सोचता, ये पूरा a है, ये पूरा b है, उसका खुद ना सोचना विचारना। a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, नीचा a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो भाई a का मान कितना, हाँ ये 27 होगा, तो 27 हो बन गया है, ये कितना बन गया 16, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर तोड़ दिए है, ऊपर में तोड़ना पड़ेगा, ये भी 27 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, आई बना 3 9 तिया 27 27 और ई बनेगा 16, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर माइनस है, गुना करो, देखो 4 दूनी 8, 8 तिया संख्या से गुना हो जाएगा सब बाहर का, 4 तिया 12, 12 दूना 24, बात के है, तो 24 और रूट में कौन ची √3, और अंदर में की नीचा में की बन गया 27 में 16 गया 11 हो गया। अब ये दोनों मिलेगा, दोनों मिलकर कितना 7 43 माइनस के 24 √3 बटेगा, इससे आगे बढ़ेगा नहीं, इतने आंसर होगा तब, है क्या, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। रोज याद किया करो, त्रिकोणमितिक सूत्र को रोज पढ़ो, सोने के बाद उठने से पहले एक बार, हाँ रोज पढ़ा करो समझ जा। हल 5वां प्रश्न, तो सबका फिर से मान रखना है, फिर से
अब 5 तो गुना में है तो 5 वैसे रहेगा गुना cos 60 डिग्री की जो मान होगा उस पर स्क्वायर, cos 60 का मान होता है 1/2, उस पर स्क्वायर लगा देना है, प्लस 4 गुना में तो 4 गुना sec 30 डिग्री का मान 2/√3, तो 2/√3 पर कौन सी लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan 45 का मान 1 तो 1 पर स्क्वायर, बस ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे वैसे कंप्लीट कर देना है, तो sin 30 का मान 1/2 उस पर स्क्वायर, तो मतलब 1/2 पर स्क्वायर, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, ओकरा पर लगा देना है स्क्वायर। बस आप स्क्वायर तोड़ने की बारी है, सब गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ 4 बनेगा तो 5 वैसे रहेगा गुना 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 वैसे रहेगा गुना 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 बनेगा, और √3 का स्क्वायर पूरा 3 बनेगा, और माइनस के 1 इधर है, ये है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और नीचा में 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4, और √3 का स्क्वायर 3 और नीचा में हो गया 4, 3/4, ठीक है। अब यहाँ 5 ऊपर से गुना होता है तो यहाँ 5 गुना 1 हो जाएगा, ये 5/4 इतना लिखेंगे, ये बनेगा हमारा 5/4, और प्लस ये 4 गुना 4 16/3, 4 ऊपर से गुना नीचे से नहीं 16/3, और माइनस का 1 हो गया, और बड़का बटे नीचा लघुत्तम सेम सेम का लघुत्तम सेम, नीचा में 4 तो ऊपरों रहता है सेम है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपरों में ले लो इसको बटे 1 बटे के लघुत्तम 4 3 1 का लघुत्तम 12, तो ऊपर में हो गया हमारा लघुत्तम 12, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 आएगा, प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, और माइनस 12 और यहाँ 12 ही आएगा, ठीक। और बड़का को बटे यहाँ देना है, बराबर यहाँ लगाना है, 4 3 1 4 तो 4/4, कट के खत्म हो गया, कट के की हो गया खत्म, नीचा कुछ नहीं बचा, 4 4 कट गया ना, 1 का नीचे में कोई खाली ऊपर बचा, ऊपर हो गया 15 64 को जोड़ देना, 4 5 हो गया 9, और 6 1 7 79 माइनस 12 और बटे 12, 9 में से 2 गया तो 7 7 में 67 और बटे 12 आंसर, तो 67/12 कौन सी हो गया उत्तर। जो नहीं बनाए हो, दूसरा प्रश्न है ऑप्शन वाला, एक प्रश्न का 4 ऑप्शन, एक सही कौन सही पता नहीं, बनाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हल करते हैं, पहला प्रश्न का हल देखते हैं, ठीक है। क्या है 2 tan 30 डिग्री, जिससे नहीं बना यहाँ ध्यान से देखो कैसे बनता है, और बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो भाई मान रखना है 2 गुना में tan 30 का मान कितना होता है, हाँ ठीक है, 2 गुना 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान 1/√3, तो उस पर स्क्वायर है तो एकरा पर लगा दो स्क्वायर, बस इतने चीज है, खत्म कहानी। अब स्क्वायर तोड़ते हैं तो इसी का आगे बढ़ाते हैं, तो 2 को 1 से गुना किया 2 बनेगा, और बटे में √3 आएगा, ठीक है, और नीचा में फिर से बटे हैं, तो बटे करते 1 तो वैसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, और ये बन जाएगा 3, अब ये दोनों बटे में एक बटे में बना देते, हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 2√3 तो ऐसे रहेगा 2/√3, और नीचा में चलते हैं, 1 किसको नहीं दिखता है बोर्ड पर, ध्यान देते हैं, 1 और 3 का लघुत्तम 3 लिखेंगे, और यहाँ से 1 से 3 भाग दिया, यहाँ 3 आएगा, और प्लस 1 हो गया, अब जोड़ लो, तो वो हो गया 2/√3, पलटिया मार देते हैं, 3 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा, ठीक है। अब 2 दूनी के 4, ई कट जाएगा, कितना दाम है √3 दाम, बोलो ये काटने आता है कि नहीं, हम बताते जिसको नहीं समझ में आया, एकराम 2 गो √3 है, बोला हाँ कि नहीं, एगो सौसे संख्या में 2 गो √3 गुना होता है, सौसे संख्या है, तो एगो √3 से एगो √3 खा गया तो एगो बचा ना, लिख दिया, तो बचा कौन सी √3/2 की बचा। अब ये बताना है √3/2 तो कहीं ऑप्शन एम नहीं है, अब ये सोचना है ऑप्शन के अनुसार √3/2 किसका किसका मान होता है, 2 गो का मान होता है, एक तो होता है भाई sin 60 डिग्री का, और दूसरा होता है cos 30 डिग्री का, क्या होता है दोनों का मान उतने होता है, अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों मार देंगे, होगा नहीं, और दोनों को एक ही होगा, sin 60 का भी मान √3/2 होता है, cos 30 का मान भी √3 होता है, ऑप्शन में क्या है sin 60, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया।
सवाल नंबर 2 को लिखते हैं। दूसरा प्रश्न पहले हल करो तब ऑप्शन मिलाना। 1 माइनस के टेन स्क्वायर 45 डिग्री अब बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर के 45 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। टेन 45 का 1 यहाँ भी तो 1 का स्क्वायर। अब बता 1 घटा 1 नीचा में 1 प्लस 1 हो गया, स्क्वायर उतने होता है। 1 में से गया 0/2 और 0/2 का मतलब 0 होता है। क्या होता है? 0। कैसे होता है तो वो दिखा दे, 2 भाग देना 0, क्या दम कटेगा, वो देख लो। ये 0 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो बहुत ही आसान था। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो सबसे पहले तो लिखो तो पहले चीज बता देते। कहता साइन 2a, तो ये बताओ यहाँ साइन तो भाई ये त्रिकोणमितीय चीज है, 2a क्या है? एंगल है इसका। साइन को, कोस को, टेन को छोड़कर जितना भी चीज बचता है ना सब उसका कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण। कैसे भाई? अब देखो a का कुछ मान होगा डिग्री में, रख देंगे जना 30 डिग्री, 30 गुना 60 डिग्री बन जाएगा। बस समझ में आ रहा है? उससे गुना हो जाएगा। उसी तरह तो दो यहाँ एंगल सिर्फ ए है तो ई सिर्फ गुना है पूरे मान से। साइन ए का जितना मान होगा उसको बाद में 2 से गुना करना है। यहाँ अलग चीज है, वहां अलग चीज है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर सिर्फ एंगल ए है, यहाँ पर एंगल 2a है। समझ में आया बात? कहता है ये दोनों आपस में बराबर है। कब? तब सत्य होता है ना। कब बराबर? जबकि ए का मान कितना होगा जो दोनों आपस में बराबर है। तो ऑप्शन वाला सवाल है, ऑप्शन से चेक करना होगा। ठीक है, ए का ऐसा कौन सा मान ले इसमें से जिससे इसका और इसका मान आपस में बराबर आ जाए। तो ऑप्शन 1 से चेक करते हैं कौन सा। अब देखो सवाल है हमारा साइन 2a अब बराबर 2 साइन a, 2 साइन a, तो मतलब अब a बराबर लेके चलते हैं 0 डिग्री। पहला ऑप्शन में a इसमें भी है, इसमें एक यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो 20 डिग्री मत बना देना उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो साइन 2 a का मान 0 डिग्री, समझ में आया? समझ में आया? बराबर 2 साइन a का मान क्या डिग्री? 0 डिग्री हो गया। अब ये कितना बनेगा? अब साइन इकट्ठा बन जाएगा 0 डिग्री बनेगा। अब बराबर 2। अब बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है ना, क्योंकि ई 2 इसके मान के साथ में गुना है। 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 बराबर 0 है ना, बराबर। तो कितना डिग्री पर बराबर? 0 डिग्री। बाकी कोई सा ऑप्शन रख लो बराबर नहीं आएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 पर दोनों बराबर है। यही था। चौथा प्रश्न, पहले प्रश्न लिखो इसके बराबर पूछता है कौन सा ऑप्शन में। तो चौथा में देख लेते हैं इसका हल। पहले प्रश्न लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिख दिया। अब tan 30 का मान रख दो। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 2 गुना 1/√3 बड़का बटे लगाओ, फिर 1 वैसे रहेगा, माइनस tan 30 का मान 1/√3 पर स्क्वायर हो गया। स्क्वायर है ना, तो 1/√3 पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर यहाँ बांट देना। ये 2 नीचे से ऊपर से गुना, 2 गुना 1 कितना हुआ? 2/√3। ठीक है, फिर बटे लगाना है। अब यहाँ 1 वैसे रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 3 बनेगा, बटे 1 लगा देना है। 1 3 का लघुत्तम ले लेना है, तो ऊपर में 2√3 यानी 2/√3 और 1 3 का लघुत्तम 3। 1 से 3 में भाग दिया 3 बार में, 3 को 1 से गुना किया 3 हो गया, माइनस सेम 1 हो गया। अब यहाँ से आया, आप पलटी मार देना गुना देके, 2/√3 4 को गुना दिया, 3 ऊपर जाएगा और 3 में से 1 घटाया 2 नीचे आएगा। सेम चीज वही। अब इसमें ना 2 ठो √3 है, जिसको नहीं समझ में तो अगली बार बढ़ा देता मैं पहले 2/√3 गुना इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे में कौन सी 2 बटे में कौन सी ई 2 से 2 कट गया, ई √3 से √3 कट गया, बचा कौन सी √3। √3 बताओ किसका मान होता है? वो एक का मान होता है। किसका? tan का, tan 60 का। क्या कोट में भी होता है क्या? तो ई √3 जो मान होता है tan 60 डिग्री। क्या ऑप्शन में tan 60 डिग्री है? tan 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।